हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आतपन कहा जाता है। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा आतपन कहलाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया है? पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में लंदन में पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? सबसे सशक्त स्कंदक कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एल्युमिनियम क्लोराइड सबसे सशक्त स्कंदक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? पानी में घुला हुआ जो कोलाइडी कण होता है, उसको किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है परंतु ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? वह गुण कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्रुवण की प्रक्रिया। ध्रुवण की प्रक्रिया केवल प्रकाश तरंगों में ही होता है, यह ध्वनि तरंगों में उत्पन्न नहीं होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य सरकार के संबंध की जांच की थी? किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य सरकार के बीच के संबंध का जांच किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग ने केंद्र और राज्य के बीचों के संबंध की जांच किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण वर्णक नहीं है? प्रकाश संश्लेषण वर्णक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन प्रकाश संश्लेषण का वर्णक नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 1977 ईस्वी में किसके अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी? वर्ष 1977 में राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी में पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति के रूप में नियुक्त की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? रेशेदार प्रोटीन निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैरोटीन। कैरोटीन एक रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। टाइफाइड बुखार निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? टाइफाइड बुखार राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवाणु के कारण टाइफाइड बुखार होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1895 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सहारा। सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14।
किस मुगल बादशाह ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली किस मुगल बादशाह ने स्थानांतरित किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन से शाहजहां। शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है? प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच के समय। यह प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टर्न अराउंड टाइम। इनपुट और आउटपुट के बीच का जो समय है वह टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? सोडियम कार्बोनेट किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धोने के सोडा। सोडियम कार्बोनेट को धोने के सोडा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। कैरोलस लिनियस की वर्गीकरण प्रणाली निम्न में से किस पर आधारित है? कैरोलस लिनियस की वर्गीकरण प्रणाली। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द्विपद पर। द्विपद पर आधारित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। लघु ज्वार भाटा का प्रमुख गुण क्या है? लघु ज्वार भाटा का प्रमुख गुण। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दुर्बल। ऑप्शन बी में है दुर्बल। लघु ज्वार भाटा जो है वह दुर्बल होता है। इसका प्रमुख गुण दुर्बल यानी कि कमजोरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वह चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य को कहा जाता है। वह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? चुनाव आयोग को। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 324। चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा क्या होती है? दो परमाणुओं के बीच जब आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वैसी ही रहती है, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता है जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? यानी कितने डिग्री ताप पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में कौन सा महाद्वीप स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप जो है वह चारों गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। पंचतंत्र कथाओं के संकलन किसने किया था? पंचतंत्र कथाओं का संकलन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र कथाओं का संकलन किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुप्त शासक के दौरान। गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28।
भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? भारत माता जो प्रसिद्ध पेंटिंग है उसका चित्रकार कौन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग का चित्रण किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। 1487 ईस्वी में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज किया था? केप ऑफ गुड होप, इसकी खोज 1487 में किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बार्थोलोमेव डियास ने 1487 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। टेलीफोन का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? टेलीफोन का आविष्कार, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।